सारे का सारा सिस्टम जो है वो करप्ट हो गया है, सारे का सारा सिस्टम जो है वो बैठ गया है। अदलो इंसाफ के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे, कानून के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे, ये अपनी अपनी पार्टीज बनी हुई हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज, आप देख रहे हैं नाज बरदारियाँ। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली से मंसूब कौल है, मौला अली ने फरमाया कि कुफ्र पर मबनी मुआशरा चल सकता है लेकिन जुल्म पर मबनी मुआशरा नहीं पनप सकता। ये मौला अली से मंसूब करके सुनाई जाती है बात, लेकिन ये इतनी हकीकत पर मबनी है, ये इतना बड़ा सच है कि इसको जितने मर्जी 100 के साथ ज़रब दिया जाए ये हमेशा सच रहेगा। कोई भी ज़माना आए, कोई भी वक्त गुजरे, ये हर दौर में हर वक्त में ये बात सादिक नजर आएगी। एक बहुत मशहूर वाक़या है कि विंस्टन चर्चिल के पास उसका एक वजीर पहुंचा और उसने कहा विंस्टन चर्चिल से कि लगता है कि बरतानिया का सूरज अब गुरूब हो जाएगा। बरतानिया के झंडे पर हमेशा कहीं ना कहीं सूरज तुलू रहता था, वो इंग्लैंड में हो, वो पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में या वो न्यूजीलैंड में हो, कहीं ना कहीं बरतानिया के झंडे पर सूरज तुलू रहता था। तो उसने कहा लगता है कि अब बरतानिया के झंडे पर सूरज जो है वो गुरूब हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल ने चौंक कर उसकी तरफ, अपने वजीर की तरफ देखा और उसने कहा तुमने ये बात किस बुनियाद पर कही है? उसने कहा कि हमारा सारे का सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है, सारे का सारा सिस्टम जो है वो करप्ट हो गया है, सारे का सारा सिस्टम जो है वो बैठ गया है। हर तरफ रिश्वत है, हर तरफ सिफारिश है और कोई भी महकमा ठीक से काम नहीं कर रहा। विंस्टन चर्चिल परेशान हो गया, उसने सर झुका लिया, बहुत देर सोचता रहा, फिर उसने सर उठाया, उसने कहा किस किस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो, किस किस में करप्शन है? उसने सारे महकमे गिनवा दिए। उसने कहा रेलवे में है, पुलिस में है, उसने बताया इरिगेशन में है, उसने वहाँ की बिजली का नाम लिया, वापटा का नाम लिया, सारे महकमों में उसने बताया कि करप्शन अपनी इंतहा पे है। कहीं भी एजुकेशन से लेकर कोई भी महकमा ऐसा नहीं है जहाँ रिश्वत और सिफारिश के बगैर काम होता हो। विंस्टन चर्चिल गहरी सोच में पड़ गया और फिर उन्होंने काफ़ी देर के बाद सर उठाया। उसने कहा कि मुझे जुडिशरी का बताओ, हमारी अदालतों का बताओ, हमारी अदालतें कैसे चल रही हैं? उसने कहा कि अदालतों पे हैरानकुन बात है कि वहाँ इंसाफ सबको मिल रहा है और वो इंसाफ पर मबनी फैसले कर रही हैं। अदालतें जो हैं वो बिल्कुल ठीक से काम कर रही हैं, ना रिश्वत है ना सिफारिश है, वो मेरिट पर फैसले करती हैं, इंसाफ देती हैं। तो विंस्टन चर्चिल खुश हो गया। उसने अपने वजीर से कहा कि फिर मेरी बात लिख लो कि बरतानिया पे कभी ज़वाल नहीं आ सकता, बरतानिया का झंडा जो है हमेशा लहराता रहेगा और उस पर कभी भी सूरज की किरणें जो हैं वो गायब नहीं होंगी। विंस्टन चर्चिल इस बात से खुश हुआ कि उसके मुल्क में इंसाफ हो रहा है, अदालतें इंसाफ पर फैसले कर रही हैं, अदालतों में करप्शन नहीं है, वहां पे मेरिट है, वहां पे इंसाफ का, अदल का बोलबाला है। मोहतरम नाज़रीन, वतन अजीज की बात करने जा रहा हूं। पाकिस्तान में अब तो किसी जज का नाम सामने आ जाए, ये कहते हैं जी कि अगर अदालतों के फैसलों पे आप बात करेंगे तो तौहीन अदालत है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये क्या कहते हैं मेरे बारे में। लेकिन पाकिस्तान की अदालतों के जजेस के अगर नाम लें, उमर अता बंदयाल, मज़ाहर अकबर नकवी, जब इनके पास कोई केस लगता था तो फौरी तौर पर लोगों को पता चल जाता था कि फैसला क्या आने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे जजेस आज भी अदालतों में मौजूद हैं। जब उनकी अदालत में कोई भी केस जाता है तो हमें पहले से पता होता है कि इसका फैसला किसके हक में आने वाला है, किसके खिलाफ आने वाला है। अदालतों पर कतई तौर पर अदलो इंसाफ के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे, कानून के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे, ये अपनी अपनी पार्टीज बनी हुई हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टीज को दबाने और मुख्तलिफ सियासी पार्टीज को आगे लाने के लिए अदालतें अपना किरदार अदा करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, बात अदालतों की हो रही है, अदालतें अपना रोल अदा कर रही हैं। हमने देखा कि नवाज शरीफ फैमिली पर अदालतें मेहरबान हुई तो फिर शहबाज शरीफ से सिलसिला शुरू होता है। 1100 अरब रुपए के जो केसेस थे वो मुआफ हुए, हमजा शहबाज शरीफ के केसेस मुआफ हुए, शहबाज शरीफ के दूसरे सलमान बेटे के केसेस मुआफ हुए और उसके बाद उनके दामाद के इमरान के केसेस मुआफ हुए। मतलब सारी शरीफ फैमिली के केसेस। फिर मरियम बीबी को इंसाफ मिला, फिर मियां नवाज शरीफ साहब आए, फिर उन्हें इंसाफ मिला और कल तो इंतहा हो गई कि हसन और हुसैन को भी इंसाफ मिल गया। मैं हसन और हुसैन उनकी बात कर रहा हूँ जो मियां नवाज शरीफ के साहबजादे हैं, वो जो करबला में शहीद हुए तो उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला, उनकी बात नहीं हो रही। तो हसन हुसैन को भी कल इंसाफ मिल गया, बिलाखिर उन्हें भी इंसाफ मिला। तो मोहतरम नाजरीन, अब ये अदालतों में जब केसेस जाते हो तो पहले पता चल जाता है कि किसके खिलाफ जाना है। अब इमरान खान चूंकि ज़ेर अताब है, पीटीआई ज़ेर अताब है, उनका कोई भी केस किसी भी अदालत में जाएगा, वो छोटी हो बड़ी हो, तो वहां पता चल जाएगा कि इमरान खान को और पीटीआई को इंसाफ नहीं मिलना।
क्योंकि ये ट्रेंड सेट हो चुका है। इसी तरह शरीफ खानदान का, जरदारी खानदान का कोई भी केस आएगा, जरदारी साहब ने जो सदारती रेफरेंस दायर किया था, कई सालों के बाद वो केस पुट अप होता है और जनाब भुट्टो को इंसाफ मिल जाता है। भुट्टो को 50 साल बाद इंसाफ मिलता है। कितनी मजे की बात है कि भुट्टो सजाए मौत से बच गए, भुट्टो फांसी से बच गए और हमारी अदालतों ने इंसाफ कर दिया, भुट्टो सुरखरू हुए। तो मोहतरम नाज़रीन, भुट्टो को इंसाफ मिला, सबको इंसाफ मिल गया। मोहतरमा बेनज़ीर को अभी तक नहीं मिला, सबको इंसाफ मिल गया। नवाज शरीफ को मिल गया, उनके बेटों को मिल गया, शहबाज शरीफ को मिल गया, उनके बेटों और दामाद को, सबको मिल गया। मैं कभी कभी सोचा करता हूं कि पाकिस्तानी अवाम को कब इंसाफ मिलेगा। बहुत सारे भोले बादशाह जो गुगू घोड़े हैं वो सोशल मीडिया पर एक आजकल फिर वायरल कर रहे हैं। आज एक दोस्त ने मुझे पर्सनल मैसेज किया, उन्होंने खाना खाया किसी बड़े होटल में, तो जब बिल आया तो उस पर सेल्स टैक्स था जो बिल में शामिल था और उन्होंने वो भी पे किया। उन्होंने मुझे कहा जी कि मैं परचेज टैक्स देने का पाबंद हूं, अगर कोई टैक्स हो। सेल्स टैक्स तो उन्होंने देना था लेकिन वो मेरे बिल में डाल के मुझसे लिया गया है। सेल तो उन्होंने किया है लेकिन मैं परचेजर हूं और मैं वो टैक्स पे कर रहा हूं। मैंने कहा बेटा ये पाकिस्तान है, यहां पर ऐसे ही होता है। यूटिलिटी बिल्स, आपका बिजली का बिल और आपका गैस का बिल, उसमें कौन कौन सा टैक्स है अदालतों को नहीं पता, लेकिन बच्चे ये अदालतें आपके लिए नहीं बनी। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए नहीं बनी है, ये शराफिया के लिए बनी है। रात के 12 बजे खुल जाती हैं, किसी को इंसाफ देना हो रात के 12 बजे जज साहब सोए उठ के आके इंसाफ दे देते हैं। और अगर किसी को लटकाना हो तो 14-14 घंटे की मुसलसल समाअत करके उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा देते हैं। ये मर्जी के मालिक हैं, ये बादशाह हैं, बेताज बादशाह, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो यहां पर जो परचेजर है वो सेल्स टैक्स पे करता है और एक टैक्स पे नहीं करता, सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, और फिर इतने टैक्सेस हैं कि बंदा बिलबला उठता है अपना बिल दे के। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में होता है। याद रखिएगा, वो मुआशरा नहीं चल सकता। एक ही बात, जहां से बात शुरू की थी वो बात करके बात खत्म कर देता हूं। मोहतरम नाज़रीन, वो मुआशरे पनप सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, मुआशरे में सबसे कदावर बन सकते हैं जहां इंसाफ पर मबनी फैसले होते हैं, जिनकी अदालतों में इंसाफ हो। वो फातिमा बिनते असद हो या फातिमा बिनते मोहम्मद हो, सबके लिए एक फैसला करती हूं। अगर किसी ने चोरी किया तो उसका हाथ काटते हो। वो मुल्क तरक्की कर सकते हैं। वो कुफर पर मबनी मुआशरे हो, वहां सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी मजहब वहां पे राइज हो, और वो इंसाफ पर मबनी फैसले करे तो वो आगे निकल जाती हैं, वो कौमें तरक्की कर जाती हैं। और आप इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम के नाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, वहां पर आप जुल्म के मबनी फैसले कर रहे हो, वहां आप रिश्वत, सिफारिश का कल्चर परवान चढ़ाओ, वहां मराद लेकर फैसले करते हो, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। याद रखिएगा, पाकिस्तान के तमाम इदारे कोलैप्स कर जाएं, तमाम इदारे बैठ जाएं, तमाम इदारों में रिश्वत हो, अगर आपकी अदालतें ठीक फैसले करेंगी तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर अदालतों ने ऐसे ही फैसले दिए तो पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत तरक्की नहीं दिलवा सकती। ये बात लिख रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।